जय हिंद विद्यार्थी। आइए हम लोग 2015 का क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर का। तो उम्मीद करते हैं आप पीछे वाले जितना हम बताए हैं आप उसे अच्छे तरीके से पढ़ लिए होंगे, क्योंकि अब देर नहीं करें, अब आपके पास टाइम नहीं है। हम देखिए ऑफलाइन सेंटर में 30 का 30 दिन लगातार टेस्ट लेने जा रहे हैं, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री को एकदम निचोड़ के रख देंगे। क्वेश्चन कहीं से भी आए, क्वेश्चन बनेगा तो बनेगा। इसलिए अब जो पढ़ लिए केवल और केवल सेल्फ स्टडी किया जाए, क्वेश्चन पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया जाए, क्योंकि अब समय नहीं है प्यारे दोस्त, प्यारे विद्यार्थियों। अब देर ना करें। तो सभी को इस चैनल पे दिल की गहराइयों से स्वागत है, अभिनंदन है। तो आइए 2015 का हम लोग सबसे पहले न्यूमेरिकल पार्ट को खात्मा करने वाले हैं। तो देर किस बात की, शुरुआत करिए न्यूमेरिकल से। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। क्या पूछा जा रहा है कि धातु के 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले पर एक गोला है जो धातु का बना है और इसका रेडियस दिया हुआ है कितना, 9 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ भाई, 9 सेंटीमीटर। और क्या बोल रहे, गोले पर कितना आवेश दिया गया, 4 गुना 10 के पावर -6 कूलम आवेश इस पे दिया गया। तो इस चालक का स्थिति ऊर्जा बताएं। तो सबसे पहले देखिए जो भी डाटा दिया हुआ है आराम से इसे लिख लें। क्या क्या दिया हुआ है, आर आपका दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर को अगर मीटर में बदलना चाहेंगे तो आपको पता है कितना से भागा देंगे भाई, 100 से भागा देंगे तो ये किस में बदल जाएगा, मीटर में। तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, 9 गुना 10 के पावर -2 मीटर। और साथ में क्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ भाई, 4 गुना 10 के पावर -6 कूलम दिया हुआ है। तो आपको देखिए निकालना है स्थितिज ऊर्जा, किसका, इस चालक का। तो आप याद रखिएगा, आपको स्थिति ऊर्जा का एक फॉर्मूला पढ़ा है, ऊर्जा का एक फॉर्मूला पढ़ा है कैपेसिटर में। किसको किसको याद है, U बराबर आप लोग पढ़े हैं हाफ CV², या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे आप लोग पढ़े हैं C बराबर Q/V। तो C इंटू V बराबर हो जाएगा Q। तो बताओ V बराबर क्या हो जाएगा, Q/C। अगर आप V के जगह पे Q/C रखते हैं तो बताइए एक फॉर्मूला और आ सकता है, क्या हो जाएगा, V के जगह पे Q/C, तो यहाँ पे Q का स्क्वायर हो जाएगा और बटे C का स्क्वायर हो जाएगा और इंटू साथ में क्या है C। तो बताइए C से C क्या हुआ ख़त्म। तो U का एक और फॉर्मूला निकला हाफ CV² बराबर 1/2 Q²/C। तो आप याद रखिएगा इसके लिए फॉर्मूला 2 निकला है। तो सबसे पहले आवेश देखिए दिया हुआ है, आवेश क्या है दिया हुआ है, हमको C नहीं मालूम है। तो सबसे पहले हम लोग C निकालने का प्रयास करेंगे। तो बड़ा आसान है, आपको पढ़ाया गया कि गोलीय चालक का धारिता का एक फॉर्मूला हम पढ़ा है, जिसको जिसको याद है। C बराबर बताइए किसको किसको याद है, C बराबर गोलीय चालक के लिए क्या होता है, 4/ε0 इंटू R। ये ऑब्जेक्टिव में भी बहुत बार पूछा गया कि गोलीय चालक की धारिता बताएं। तो आप याद रखिएगा C बराबर होता है 4/ε0 इंटू R। तो प्यारे दोस्त, हम कभी आपको एक पॉइंट पढ़ाए होंगे, अगर याद है तो बताइए 1/4πε0 का मान आप लोग पढ़े होंगे। कितना होता है, 9 गुना 10 के पावर 9। अगर हम आपको बोलना चाहेंगे कि यहाँ से आप निकालिए 4πε0 का मान, तो आप क्रॉस गुना कीजिएगा, 4πε0 गुना 10, 9 गुना 10 के पावर कितना हो जाएगा 9, और 1 एकम 1 होगा। तो बताइए 4πε0 का मान कितना आ जाएगा, 1/9 गुना 10 के पावर कितना आ जाएगा भाई साहब 9।
क्योंकि ये गुना में इधर आएगा तो किस में आ जाएगा, भाग में। तो कुछ नहीं, r का मान दिया हुआ 4πε0 का मान हम लोग को पता ही है पहले से, कितना होता है भाई 1/9 गुना 10 के पावर 9 4πε0 का, और r का मान देखिए कितना दिया हुआ है, इतना, क्योंकि इसको हम लोग मीटर में बदल दिए, 9 गुना 10 के पावर -2 मीटर। तो आगे बताइए, यहाँ से 9 से 9 क्या हो गया, ख़त्म हो गया। आगे बताइए क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो 10 के पावर -9, 10 के पावर -2, तो बताइए 9 2 कितना हो जाएगा 11, और धारिता का मात्रक होता है फेराड। धारिता का मात्रक क्या होता है भाई, फेराड। लेकिन हमको धारिता नहीं निकालना, हमको निकालना स्थितिज ऊर्जा। तो अभी जस्ट आपको स्थितिज ऊर्जा का एक फॉर्मूला पढ़ा है, ½ Q² तो देखिए Q का मान हम लोग को पता है कितना है भाई, 4 गुना 10 के पावर -6 कूलम, और ये होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर दीजिए, बटे C का मान अभी हम लोग जस्ट निकाल चुके हैं, कितना निकाले हैं 10 के पावर -11। और आगे इसको बढ़ाइए, जब आगे बढ़ाइए तो बताओ 4 चौक कितना हो जाएगा 16, और 6 दूना कितना हो जाएगा 12, और साथ में हमारे पास है नीचे में कितना 2, और गुना 10 के पावर कितना भाई -11। सबको समझ में आ रहा है? आप इसे काटिए, कितना होगा भाई 2 8, यू का मान जो निकल रहा है कितना होगा 2 8 16, 8 गुना 10 के पावर -12, इसको ऊपर लेके जाइएगा हो जाएगा +11। तो बताओ यू का मान कितना आ जाएगा 8 गुना 10 के पावर -1, क्योंकि 12 -12 में 11 गया तो -1, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये माइनस में इसको प्लस में बदलने के लिए कहाँ करेंगे नीचे। तो बताइए जब इसको भागा देंगे कितना आ जाएगा 0.8 जूल। देखिए कितना आसान है। नोमरिकल को हम इसलिए पहले करवा देना चाहते हैं, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि नोमरिकल ऐसा चीज़ होता है, ऐसा पार्ट होता है, अगर आप इसे सही तरीक़ा से बनाएंगे तो आपका एक भी नंबर कटेगा नहीं। तो उम्मीद करते हैं आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। और जब नंबर नहीं कटता है तो हमारा परफॉर्मेंस रिजल्ट का बेहतर रहता है अगर आप नोमरिकल को सॉल्व कर देते हैं, क्योंकि बिहार बोर्ड में नोमरिकल कभी हार्ड नहीं पूछा गया, बस फॉर्मूला अगर याद है तो आप कंफर्म बना देंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न में मिलते हैं। जय हिंद विद्यार्थी, उम्मीद करते हैं आप पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आइए हम लोग फिर से एक बार व्यस्त होते हैं अपनी वीडियो की ओर। तो देखिए ये क्वेश्चन बड़ा आसान है, थोड़ा आपको ध्यान में रखना है। ऐसे क्वेश्चन से आप नंबर आप आसानी से ला सकते हैं। क्या बोल रहा है कि यदि दो प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और उसका तुल्य प्रतिरोध कितना दिया हुआ है 16 ओम, फिर उसी दोनों प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो तुल्य प्रतिरोध कितना आया 3 ओम। तो अलग अलग प्रतिरोध निकालें। बड़ा आसान है, कुछ नहीं भाई। देखिए हम लोग बनाते हैं, सबसे पहले दो प्रतिरोध को लेंगे, चलिए, और इसको किस में जोड़ देंगे भाई श्रेणी क्रम में। ये श्रेणी क्रम में जुट गया, और इसका R1 मान लेंगे प्रतिरोध, इसका R2 मान लेंगे, ओके। और फिर इन्हीं प्रतिरोध को जोड़ा गया किसमें भाई समांतर क्रम में। किसमें जोड़ा गया समांतर क्रम में। चलिए समांतर क्रम में हम लोग जोड़ दिए। अब देखिए इसका R1 मानेंगे प्रतिरोध, इसका R2 मानेंगे। और क्या बोला है कि जब दो प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो तुल्य प्रतिरोध अर्थात RS का मान कितना दिया हुआ है 16 ओम, और जब इसे समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो तुल्य प्रतिरोध का मान दिया हुआ है 3 ओम, अर्थात RP का मान कितना दिया हुआ है 3 ओम। तो आपको निकालना है तुल्य प्रतिरोध, सॉरी अलग अलग प्रतिरोध निकालना, अर्थात R1 और R2 का मान। देखिए बड़ा आसान है। जैसे ये हमारा जो प्रतिरोध है वो किस में जोड़ा गया श्रेणी क्रम में, और आपको पता है श्रेणी क्रम के लिए समतुल्य प्रतिरोध का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है भाई RS बराबर R1 प्लस R2, क्योंकि दो ही प्रतिरोध है और इन दोनों को जोड़ने बाद इसका प्रतिरोध कितना दिया हुआ है 16, अर्थात R1 प्लस R2 का मान कितना दिया हुआ है 16। इसे सजा के थोड़ा लिख ले, R1 प्लस R2 का मान कितना है भाई 16, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1। अब इसमें आइए,
ये समांतर क्रम में जोड़ा गया। तो आपको पता है समांतर क्रम के लिए तुल्य प्रतिरोध का जो फॉर्मूला होता है, या फिर समतुल्य प्रतिरोध का जो फॉर्मूला होता है 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। जब इसे आप एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा R1 इंटू R2, यहाँ हो जाएगा R2 प्लस R1। पता है, इसको सजा के लिख दीजिए R1 प्लस R2 बराबर बटे R1 इंटू क्या हो जाएगा R2। अब जो मान दिया हुआ रख दीजिए, 1/RP का मान कितना दिया हुआ भाई 3। और अभी जस्ट हम लोग R1 प्लस R2 का मान कितना निकाल चुके हैं 16। तो जहाँ R1 प्लस R2 है वहाँ हम लोग कितना रख देंगे 16, और यहाँ हो जाएगा R1 इंटू R2। यहाँ पे लिख दीजिए समीकरण 1 से। तो अगर आप इसे क्रॉस गुना करते हैं तो बताइए R1 इंटू R2 का मान कितना निकला 16 तिया 48 ओम। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। कितना ओम निकलेगा 48 ओम। तो अब आपको R1 और R2 का मान निकालना है। देखिए कभी भविष्य में एक फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, और फॉर्मूला बड़ा सुंदर वाला फॉर्मूला है। किसको पता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर आपको पता है कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस क्या होता है b स्क्वायर, और साथ में आप यहाँ पे क्या लिखा देंगे प्लस 4ab। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसका फॉर्मूला होता है ना भाई a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और माइनस 2ab में 4ab गया तो प्लस 2ab, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। आप लोग एक फॉर्मूला और पढ़े होंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। तो आप देखिए ऐसे क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सेकेंड फार्मूला को आप लगाने का प्रयास करें। a को मान लीजिए R1 और b को मान लीजिए R2। तो देखिए फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। कोई दिक्कत, a को हम लोग मान लेंगे R1 और b को मान लेंगे भाई R2। फिर बताइए a को मान लेंगे R1 और b को मान लेंगे R2, a को मान लेंगे R1 और b को मान लेंगे R2। अब जो दिया है मान रख दीजिए, यहाँ होल स्क्वायर रहने दीजिए। R1 माइनस क्या लिखेंगे R2 का होल स्क्वायर। चलिए R1 प्लस R2 का मान कितना दिया हुआ 16, आप यहाँ पे 16 का स्क्वायर कीजिए, और R1 इंटू R2 का मान दिया हुआ 48, आप यहाँ 48 लिख दीजिए। चलिए 16 गुना 16 करते हैं, कितना आएगा 16 गुना 16, 6 चक 36 के 6 बाकी 3 और 6 एकम 6, 6 3 9, इधर हो जाएगा 6 एकम 6, 1 एकम 1, इधर हो जाएगा 6 9 6 15 और 1 1 कितना हो जाएगा 2, आ गया इसका 256। इसको गुना कीजिए, 8 चौक 32 के 2 बाकी 3 हो जाएगा, और 4 चौक 16, 16 3 19 हो जाएगा। तो बताइए R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर यहाँ लिखेंगे। अब इसे और आगे बढ़ाइए। जब इसे आप और आगे बढ़ाते हैं तो देखते हैं क्या आएगा, ध्यान से देखेंगे। यहाँ बचा R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर बराबर 256 में 192 गया तो 6 में 2 गया, यहाँ पे लिखेंगे 4, उसके बाद 25 15 में 9 गया, यहाँ बचेगा 6, तो कितना आ जाएगा भाई 64। तो आप ये बताइए R1 माइनस R2, ये स्क्वायर उधर जाएगा रूट में आ जाएगा 64। तो बताओ R1 माइनस R2 का मान कितना निकला भाई 8। इसको हम लोग समीकरण 3 मान लेंगे। क्या मान लेंगे भाई समीकरण 3। अब देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 3 को जोड़ देंगे। क्या करेंगे भाई समीकरण 1 जोड़ समीकरण 3, समीकरण 1 जोड़ क्या करेंगे भाई समीकरण 3। तो समीकरण 1 क्या है देखो ध्यान से, R1 प्लस R2 बराबर 16, आप ध्यान से देख लीजिए। और समीकरण 2 क्या है, R1 माइनस R2 बराबर कितना निकला भाई 8। बताइए R2 से R2 क्या हुआ खत्म, R1 और R1 कितना आ जाएगा 2R1,
16 4 20, 20 4 कितना होगा 24। तो बताइए 12 दूना कितना होगा 24। R1 का मान निकला हमारा 12 ओम। कितना मान निकला 12 ओम। अब R2 का मान निकाल देना है, तो समीकरण 1 या 2 में रख दीजिए। अब लिखेंगे समीकरण 1 में R1 का मान रखने पर, समीकरण 1 में R1 का मान रखने पर समीकरण बताइए, समीकरण 1 क्या है। R1 प्लस R2 बराबर है 16। R1 का मान निकला 12, 12 प्लस R2 बराबर 16। तो बताइए R2 बराबर कितना होगा 16 माइनस 12। R2 बराबर बताओ कितना आ जाएगा 4 ओम। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन का आंसर एकदम अच्छे तरीक़ा से क्लियर हो गया। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न में। जय हिंद, जय हिंद विद्यार्थी। आइए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न में मिलते हैं, लेकिन आपसे हम कुछ कहना चाहते हैं कि आप लोग वीडियो भले देख लेते हैं, लेकिन आप लोग लाइक ना करते हैं, ना ही आप लोग कमेंट करते हैं। ये गलत बात है भाई। हम इससे पिछले वाले क्लास में बोले थे कि अगर आप 50 लाइक करोगे तो हम प्रत्यावर्ती धारा और विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का एक चैप्टर का वीडियो लेके आने वाले हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं करते हैं। तो बताइए, अगर आप मुझे मोटिवेट नहीं करेंगे तो हमें वीडियो बनाने में अच्छा कैसे लगेगा। तो जल्दी से जल्दी लाइक करो। 50 लाइक 50 लाइक 50 लाइक 50 लाइक। अरे छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ ओ साथी, मरते दम तक। ना ना भैया, मरते दम तक नहीं, एग्जाम तक, एग्जाम तक हम आपका कभी पीछा नहीं छोड़ेंगे। लगे रहेंगे, जान जिद लगाएंगे। तो आप जल्दी से जल्दी लाइक करो भाई। मिलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में, क्योंकि हम आपको बताए थे न्यूमेरिकल एक ऐसा टॉपिक होता है जिसे आप आसानी से नंबर ला सकते हैं, क्योंकि इसमें नंबर कभी कटने वाला नहीं है। बस केवल और केवल फॉर्मूला याद होना चाहिए और इसके अलावा कुछ नहीं है। मान रखिए आंसर आ जाएगा। तो देखो कितना जल्दी आंसर आ जाएगा। आपको भी लगेगा यार ये क्वेश्चन तो बड़ा आसान था। हाँ आसान है, क्योंकि बिहार बोर्ड के बच्चे के लिए न्यूमेरिकल आसान ही दिया जाएगा प्यारे मित्र। देखिए सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला बताते हैं प्रत्यावर्ती धारा एसी के लिए। एसी के लिए, एसी के लिए, एसी के लिए, एसी बोले तो प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट। आई का फॉर्मूला होता है आई एम साइन ओमेगा टी। आई एम साइन ओमेगा टी, ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे। दूसरा फॉर्मूला हम आपको एक चीज बताना चाहते हैं, आप पढ़े होंगे, ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ। ओमेगा बराबर 2 पाई एफ। तीसरा फॉर्मूला हम बताना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, ध्यान से देखें, कुछ नहीं है। आई एम बराबर आप लोग फॉर्मूला पढ़िएगा आई आर एम एस बटे √2। आई आर एम एस बटे √2, ये फॉर्मूला आप लोग पढ़िएगा। वर्ग माध्य मूल, वर्ग माध्य मूल, रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर। एम होता हमारा होता मैक्सिमम, धारा का मैक्सिमम मान। अगर आई आर एम एस में √2 से भागा दीजिएगा, धारा का मैक्सिमम मान निकल जाएगा। चलिए आइए क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। एक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण दिया हुआ, धारा का समीकरण दिया हुआ है, तो निकालना है आवृत्ति। क्या निकालना है भाई, आवृत्ति, एफ निकालना है। शिखर मान बोले तो अधिकतम मान किसका, धारा का, धारा का शिखर मान निकालना है आई एम, और कोई कोई बुक लिखता है आई नॉट भी लिखता है, तो जो मैंने आपका लिखी आई एम मैक्सिमम मान, शिखर मान। एक निकालना वर्ग माध्य मूल्य मान, अर्थात किसका मान निकालना भाई, आई आर एम एस का मान निकालना। ये 3 का मान आपको निकालना है। तो ध्यान से देखें, आपके सामने जो दिया गया है समीकरण धारा का, आई बराबर क्या दिया हुआ है, 20 साइन 200 पाई टी, ये दिया हुआ है। देखिए आप आराम से, कितना आराम से निकाल सकते हैं। क्या ये फॉर्मूला और ये सेम लग रहा है क्या? आपको पता चल रहा होगा कि आई एम के जगह पे 20 दिया हुआ है, साइन के जगह पे साइन ही है, ओमेगा के जगह पे 200 पाई है, और टी के जगह पे टी ही है। क्या पता चल रहा है आपको? कंपेयर कीजिए दोनों में। आई के जगह पे आई एम के जगह पे 20 दिया हुआ है, साइन ओमेगा टी, साइन तो साइन रखा है, ओमेगा के जगह पे 200 पाई दिया है, टी का टी ही रखा है। कंपेयर कीजिए, देखिए
क्या आप बोल सकते हैं कि ओमेगा के जगह पे कितना दिया हुआ भाई 200 कितना दिया हुआ है 200 पाई है, सॉरी 200 पाई। ओमेगा के जगह पे कितना दिया हुआ है 200 पाई। ध्यान से देखेंगे और अभी आपको जस्ट ओमेगा का फॉर्मूला हम बताएं। ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है भाई 2 पाई एफ, इधर हो जाएगा 200 पाई। तो बताइए पाई से पाई खत्म, 100 दूना 200, कितना आसानी से निकल गया भाई एफ का मान 100। क्या कुछ है जी, आवृत्ति का मात्रा खर्च होता है, लिख दीजिए। उसके बाद निकालना है धारा का मैक्सिमम मान। तो धारा का मैक्सिमम मान तो यही है मैक्सिमम करंट। तो बताइए आई एम का मान कितना दिया हुआ है, साथ में दिया हुआ 20 एम्पियर। कंपेयर कर लीजिए, देखिए कितना आसान है और साथ में निकालना है मैक्सिमम मान नहीं रूट मीन स्क्वायर, किसका, धारा का। तो अभी एक फॉर्मूला पर लिखे हैं आई एम बराबर क्या होता है भाई आई आर एम एस बाई रूट 2। तो इसको क्रॉस गुना कीजिए, क्या हो जाएगा आई आर एम एस बराबर आई एम इंटू रूट 2। क्या बात है। आई एम का मान कितना निकला भाई 20 एम्पियर। कितना निकला है 20 एम्पियर। और रूट 2 का मान होता है 1.414, 1.414। चलिए इसको गुना कीजिए, कितना आ जाएगा 1.414 गुना कर दीजिए भाई सब, कीजिए गुना, दशमलव तोड़िए, कितना जीरो 3 जीरो, दशमलव तोड़ेंगे कितना जीरो 3 जीरो, जीरो से जीरो खात्मा, गुना कर दिए 4 दूना 8, 2 1 कम 2, 14 दूना 28, 2 अंक के बाद दशमलव बिठा दीजिए 28.28 मान दिया हुआ है किसका IRMS का। तो उम्मीद करते हैं आपको ये प्रश्न का आंसर समझ में आया होगा, क्या आसान है या नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। जय हिंद विद्यार्थी, उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे और पढ़ाई में मस्त होंगे। तो आइए हम लोग 2015 का अगली नोमरिकल की ओर बढ़ते हैं और ये बहुत आसान ही नोमरिकल है, क्योंकि ऐसे नोमरिकल देखिए बार बार पूछा गया। तो अगर आप एक बार फॉर्मूला को याद रख लेते हैं तो ऐसे क्वेश्चन बनाना काफ़ी आसान हो जाता है। देखिए आपको पढ़ाया गया कि जब दो लेंस कुछ दूरी पे रखा गया तो इसका फोकस दूरी का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1 इंटू f2। ऐसा कुछ पढ़े होंगे आप लोग फॉर्मूला, अगर पढ़े हैं तो नीचे में कमेंट में ज़रूर लिखिए। जब दो पतले लेंस d दूरी पे रखा जाता है तो इसका जो फोकस का फॉर्मूला होता है ये होता है। और साथ में क्षमता का फॉर्मूला क्षमता निकालना, तो क्षमता का फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे 1/f। लेकिन आपसे एक चीज़ हम पूछना चाहते हैं और सभी लोग कमेंट में बताइए कि लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होता है। तो अगर आपको पता है तो कमेंट में जल्दी से जल्दी लिखें। सभी विद्यार्थी जो भी देख रहे हैं बताओ जल्दी, बताओ जल्दी। लेंस की क्षमता का मात्रक हम बताते हैं डायोप्टर भी होता है और मीटर इनवर्स भी होता है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ध्यान से देखेंगे सभी विद्यार्थी। देखिए पहला लेंस का क्षमता दिया हुआ है, दो पतले लेंस जिनकी क्षमताएं कितना दिया हुआ 5 और 2। तो सबसे पहले हल लिखेंगे, P1 का मान दिया हुआ 5 डायोप्टर और P2 का मान दिया हुआ है 2 डायोप्टर। तो कुछ नहीं करेंगे, इसको सिंपल हम लोग कन्वर्ट कर देंगे। आप लोग एक फॉर्मूला पढ़े जो कि हम जानते हैं कि P1 बराबर हो जाएगा 1/f1, इसलिए F1 बराबर हो जाएगा 1/P1, 1/P1। चलिए इसका ये आपको पता है लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर भी होता है या फिर मीटर इनवर्स भी होता है। तो इसे 5 मीटर इनवर्स भी लिख सकते हैं। अगर 2 आप डायोप्टर लिखेंगे तो या फिर इसे आप 2 मीटर इनवर्स भी लिख सकते हैं। ये आपका दिया हुआ है, कोई दिक्कत। तो यहाँ पे रख देंगे P1 का मान कितना भाई 5 मीटर इनवर्स। तो आप ये बताइए ये अगर मीटर ऊपर में जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, किस में हो जाएगा भाई प्लस में। तो चलिए इसके सॉल्व करते हैं, मीटर बटे 5 हो जाएगा क्योंकि इसको ऊपर भेज रहा है। क्या अपने मन से 1 लगा सकते हैं। और आप ये बताइए 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है 100 सेंटीमीटर 5। तो बताइए काटने के बाद कितना आ गया 20 सेंटीमीटर, अर्थात P1 का मान आपको पता चल गया। अब आइए P2 का मान निकालते हैं। चूँकि P2 बराबर क्या हो जाएगा 1/f2, इसलिए f2 बराबर क्या हो जाएगा 1/P2
और आपको पता है P2 का मान दिया हुआ 2 मीटर इनवर्स। इस मीटर को ऊपर लेके जाएंगे तो हो जाएगा मीटर बटे 2। आप अपने मन से एक लगा सकते हैं क्या, कोई फर्क पड़ेगा? तो बताइए 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर बटे 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बताइए? फोकस का मान 50 सेंटीमीटर। तो उम्मीद करते हैं इतना आपको समझ में आया होगा। और एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा गया है। आपके पास देखिए क्या क्या मान दिया हुआ है। F1 का मान निकल गया कितना सेंटीमीटर भाई? 20 सेंटीमीटर। F2 का मान निकल गया भाई कितना सेंटीमीटर? 50 सेंटीमीटर। और इसके बीच का जो दूरी दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ भाई? 20 सेंटीमीटर। डी का मान दिया हुआ 20 सेंटीमीटर। दूरी हमारा सेंटीमीटर में था, इसलिए हम लोग सबको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिए। अब आइए फोकस का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, इस फॉर्मूला पे पुट कर दीजिए। चूँकि हम जानते हैं वी नाउ दैट, चूँकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं? 1/f बराबर क्या होगा? 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1 इंटू f2। रखते जाइए, मान अपने आप आते चल जाएगा। 1/f, चलिए बताइए f1 का मान कितना निकला भाई? 20। f2 का मान कितना निकला? 50। इधर हो जाएगा d का मान कितना भाई? 20। और f1 इंटू f2 का मान रख दीजिए 20 गुना कितना हो जाएगा? 50। 20 से 20 क्या हुआ? खात्मा। यहाँ कुछ नहीं बचा, एक बचा। हल करते जाइए। 1/f 1/20 प्लस 1/50 माइनस 1/50। क्या समझ में आ रहा है आपको? हाँ आ रहा। 1/50 से 1/50 क्या हुआ? खत्म। तो बताइए 1/f बराबर क्या निकला? 1/20। तो बताओ f का मान कितना निकला भाई? 20 सेंटीमीटर। फोकस का मान निकल गया। बताइए सभी लोग कमेंट में हाँ। और साथ में क्या निकालना? क्षमता। तो क्षमता का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है? P बराबर 1/f। और बताओ f का मान कितना आया है? 20 सेंटीमीटर। और सभी को बताए थे कि लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है या फिर मीटर इनवर्स होता है। तो इस सेंटीमीटर को हम लोग बदलेंगे किस में भाई? मीटर में। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए बताइए कितना से भागा देंगे? 100 से। तो ये किस में आ गया भाई? मीटर में। और सबसे नीचे वाला कहाँ जाएगा? ऊपर। बटे कितना हो जाएगा? 20 मीटर। बताइए 20 पंचे कितना हो जाएगा? 100। कितना? 5 मीटर को ऊपर लेकर जाएंगे मीटर इनवर्स। तो बताइए 5 मीटर इनवर्स को आप लिख सकते हैं 5 डायोप्टर। कितना आसान है, कुछ है भाई सब में? कुछ नहीं है। आप ऐसे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लीजिए। तो मिलते हैं हम लोग नए प्रश्न में। सारा न्यूमेरिकल 2015 का द इंड द खात्मा। बताइए कुछ है क्या? न्यूमेरिकल बनाना आसान है। तो जल्दी से जल्दी 50 लाइक करें। प्रेरण और प्रत्यावर्ती धारा हम लोग लेके आ रहे हैं बहुत जल्द और जल्द। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? स्वस्थ हैं? मस्त हैं? स्वस्थ रहिए, खाइए पिए, मस्त रहिए और पढ़ाई पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना। जय हिंद।